माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करें। पुरानी पेंशन हक है हमारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। मैं प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश एवं महाविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम सभी कर्मचारियों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से भारत सरकार की जो एक योजना लागू की गई थी एनपीएस, जो जनवरी 2004 से सेंटर से एवं अन्य प्रदेशों में समय समय पर लागू की गई, जिससे हमारे कर्मचारियों का हित नहीं बनता है। और इसके बारे में जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी सबको मिलती रही है, इसका हम विरोध करते रहे हैं। उसी क्रम में हमने प्रत्येक राज्य के तहसील, ब्लॉक, जिला, मंडल से जागरूक रैली अभियान, शंखनाद रैली, हुंकार रैली, यज्ञ हवन के माध्यम से सरकार को ये मैसेज छोड़ा कि यह पुरानी पेंशन योजना को आप तत्काल समाप्त करें। और जो पुरानी पेंशन के नाम से ओपीएस हम लोग जो कह रहे हैं, जो जीपीएफ योजना के अंतर्गत पुराने कर्मचारी कार्यरत थे सन 2004 से पूर्व और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व, वही व्यवस्था सभी को लागू कर दी जाए। क्योंकि यह जो एनपीएस की योजना है, ये सरकार की एक ऐसी योजना बाजार पर, शेयर बाजार मार्केट पर लागू की गई योजना है, जो ऊपर नीचे होता रहता है और कर्मचारियों का मूलधन या मूल जो वेतन से कटौती 10% होती है, वह भी कभी कभी डूब जाती है। इस कंडीशन में हमारे कर्मचारी का हित इसमें नहीं बनता है। इसलिए आप के चैनल के माध्यमों से मैं यह मैसेज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहता हूं, क्योंकि यह सन 2004 जनवरी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, भाजपा शासित सरकार थी, तो जिस जगह से ये लागू हुई है, आज आपको गलती सुधारने का मौका दोबारा हमारी समाज के कर्मचारियों ने और हमारे मतदाताओं ने दे दिया है कि जो गलती आप कर चुके हैं उसे पुनः सुधारें और ओपीएस योजना लागू करें। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ स्पष्ट लिखा है कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, कोई भीख नहीं। इसी क्रम में हम जो रैलियां, हुंकार रैली करते हुए आज प्रत्येक राज्य से, आज यहाँ जो जंतर मंतर का ये जो मैदान है, यहाँ पर पूरे 17 से 18 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के विभिन्न साथियों ने आकर के अपनी एक आवाज में कहा कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और पुरानी पेंशन की जो आगाज जंतर मंतर से की है, क्योंकि अब हम प्रदेशों से, अपने जिला तहसीलों से चलकर दिल्ली तक आ चुके हैं। और आगामी योजना हमारी ये है कि आप जल्दी से जल्दी या तो पेंशन लागू करें, नहीं बहुत जल्दी हम अपने जो नेशनल मिशन ओल्ड पेंशन भारत की तरफ से संसद का घेराव की घोषणा करेंगे। सर, आप लोगों से कोई जो है सरकार का डेलीगेशन आया बात करने के लिए? आप जो है हजारों की तादाद में आज जो है जंतर मंतर पे आए थे, आपने सरकार को अपनी संख्या भी दिखाई, अपनी ताकत भी दिखाई, तो सरकार की तरफ से कोई झुका आपकी तरफ? सरकार की तरफ से जो सूचना जा रही है या भेजी जा रही है, वह सब इसका उचित माध्यम आप है और आपका हम सम्मान करते हैं। हमारा तो माध्यम है, उनके बहुत सारे खुफिया एजेंट, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के जितने भी उनके हथकंडे है, प्रशासन है, आप लोगों के बीच में यहीं आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक एक फोटो, एक एक आदमियों की संख्या, सारी चीजें की इंफॉर्मेशन दी जाती है। उनके खुद डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वहां से आप लोगों की संख्या बल, आप लोगों का भाषण सुन के कोई प्रशासन के लोग आए? इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो अभियान है वो हमारा आज से नहीं चल रहा है, पिछले 10 से 12 वर्षों से चल रहा है। हम अपने प्रदेश के स्तर पर, अपने जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जब उस समय स्वतंत्र देव जी थे, उनसे मुलाकात सीधे की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और हमें यह आश्वासन भी मिला कि आपका बहुत जल्दी इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। और हम दिल्ली में माननीय राजनाथ जी देते हैं, आप लोगों का सोल्यूशन निकाला जाएगा, आपको पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और कभी कभी ये खुले मंचों से और ये अपनी मीटिंगों में बोलते हैं कि हम अगर इनको पैसा देंगे तो हमारा देश जो है कंगाल हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा।
बिल्कुल आपकी बात मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो पूर्व में हमारा देश उस अर्थव्यवस्था में नहीं था, जब पेंशन की व्यवस्था करने से कंगाल नहीं हो रहा था, और उस समय हमारे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था दी जा रही थी, उसको उनको सामाजिक सुरक्षा दी जा रही थी। आज हम तीसरी और चौथी व्यवस्था विश्व में बनने के बाद हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, अब यहीं पे मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी अपने प्रदेशों के उनसे और अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप कर्मचारी से 10% काट रहे थे और राजकोष में जमा कर रहे थे, तब तो देश कंगाल हो रहा था। आज हमारे 10% को काट के और 14% अपने पास से दे रहे हैं, यानी कि जिस आदमी को तनख्वाह के नाम पर 10,000 रुपए निकल रहे थे, उसके लिए आप 11 से 12,000 रुपए निकाल रहे हैं। जब जिसका 1,00,000 रुपए वेतन निकल रहा था, उसका 1,14,000 रुपए वेतन निकाल रहे हैं, तो कंगाल नहीं हो रहे हैं क्या? मतलब ये ऐसी कुछ बातें आ रही हैं सामने जिससे कोई समझ नहीं आता। मतलब ये जो हमारे देश में खाना अनाज खाने के लिए नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी, उस टाइम हम पेंशन लिया करते थे। बिल्कुल आपकी आज हमारा देश इतना आधुनिक हो गया है, हम चंद्रयान पे पहुंच और गए, आज की डेट में हमारे को पेंशन देने मैं सर यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पेंशन व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय भी ये पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। क्यों? ये विधायक और पार्लियामेंट मेंबरों की पेंशन की कुछ कहेंगे, उसकी सफाई देंगे? यहाँ पर मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई व्यवस्था संसद में बैठ करके लागू कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए एनपीएस की योजना लागू कर रहे हैं और उसमें नए नए अमिटमेंट कर कर थोड़ा थोड़ा उनको रिझा रहे हैं, वहां अपने लिए अपनी फैमिली पेंशन की ताली बजाकर मतलब उसको जो प्रस्तावित कर रहे हैं। और जहां मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपके और सभी के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पेंशन के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। जब हम स्वयं शासन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो हम कहते हैं कि देश कंगाल हो जाएगा, हम पेंशन नहीं दे पाएंगे, और वही स्वयं जब हम विरोध में पहुंच जाते हैं, विपक्ष में पहुंच जाते हैं, तो पत्र लिख करके माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि ये योजना हमारे कर्मचारियों के हित में लागू होनी चाहिए। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। मेरा तो केवल सिर्फ इतना कहना है कि आप के माध्यम से मैं माननीय माननीय अपने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी जो भी हैं, हमारे सभी जो प्रशासक हैं, उनको इसे यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसमें तत्काल सुधार करें, और ये सुधार की व्यवस्था लागू भी हो चुकी है, कई राज्यों ने कर दी है। ठीक है, तो आप भी सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करें।